हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, डिटेल में उनको समझा था, कुछ एग्जांपल्स किए थे और इस वीडियो में हम ये एग्जांपल्स करने वाले हैं। ये ध्यान से देखो, ये एडवांस में आया हुआ है, ये भी एडवांस में आया हुआ है, ये भी एडवांस में आया हुआ है, ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है और ये दो तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इस फॉर्मेट के डिफरेंशियबिलिटी पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं जो कॉन्टिन्यूटी के ज़्यादा नहीं आए। कॉन्टिन्यूटी का एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, कॉन्टिन्यूटी पे ज़्यादा नहीं आया, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में सिमिलर कॉन्सेप्ट को पकड़ करके कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको कॉन्टिन्यूटी आना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने इन क्वेश्चंस के अलावा 7-8 क्वेश्चंस और कवर करें, जिसमें से 4-5 होमवर्क के फॉर्म में दिया है। तो वीडियो एंड तक देखो, एंड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं होमवर्क वाले, पर उसके पहले ये देख लोगे इन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चंस भी। तो चलो शुरू करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट कर हम थर्ड क्वेश्चन में देखें तो हमसे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछे गए एफ ऑफ एफ एक्स के। अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर तो चिंता की बात ही नहीं होती, फिर तो हम कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर हो जाता। बट यहाँ पे एफ एक्स आपको दिख पा रहा होगा कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि इससे ये नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, या ऐसा कह सकते हैं 1 तो इसके डोमेन में नहीं है। तो मतलब दिक्कत की बात है, चेक करना पड़ेगा। तो मैंने एफ एक्स को देख लिया कि एफ एक्स कब नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, एक्स इक्वल्स टू 1। बाकी किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है एफ एक्स को। अब एफ ऑफ एफ एक्स कैसा दिखता है? तो वो दिखेगा 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रैशनल टाइप का, रैशनल तो नहीं बोल सकते, पर ऊपर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है। और अगर एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट 1 के अलावा हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है। और एफ एक्स माइनस 1 की बात करें तो वो भी 1 के अलावा हर जगह कॉन्टिन्यूस है। मतलब ऊपर वाला फंक्शन जो न्यूमरेटर है दैट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, डिनोमिनेटर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू 1। तो एक तो 1 तो हमारा पहले ही हमने हटा दिया ना, तो चलो छोड़ो, अगर 1 को हटा करके देखें तो क्या डिनोमिनेटर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है 1 को हटा करके? तो आंसर है यस। तो फिर भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है क्या? तो आंसर है यस। पहले भी देखा था हमने, ये अभी भी डिसकंटिन्यूस हो सकता है अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया। तो हम देख लेते हैं कि यार डिनोमिनेटर 0 बन सकता है, तो कर लेते हैं, देखते हैं जरा क्या आता है। तो यहां से x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे फिर दिक्कत हो गई। x अगर 2 होगा तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि x इक्वल्स टू 2 पर ये f ऑफ एफ एक्स जो होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस हो गई। उसके अलावा कोई पॉइंट है क्या? आंसर है नो। फिर अगर f ऑफ एफ एक्स, एक्चुअली इसी की तो बात करनी है अपने को मेन। तो जैसे हाँ, एफ ऑफ एफ एक्स की अगर बात करते तो एक्स इक्वल्स टू 2 और एक्स इक्वल्स टू 1 भी होगा। कोई सोचो क्यों 1 क्यों होगा? एक्स इक्वल्स टू 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसलिए होगा क्योंकि आप एफ ऑफ एफ एक्स में एक्स जो भी इनपुट करोगे वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? एफ के पास। तो अगर आप x को 1 लेकर के जाओगे तो एफ एक्स तो सीधे ही मना कर देगा, बोलेगा नहीं भाई साहब हम तो ये इनपुट ले ही नहीं सकते। तो फिर करना क्या पड़ेगा? आप 1 को इनपुट कर ही नहीं पाओगे। मतलब 1 और 2 दोनों ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं एफ ऑफ एफ एक्स के लिए। और रीजन क्या है? क्योंकि एफ ऑफ एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू 1 और 2 पे दोनों प्लेसेस पर क्या हो जा रहा है? नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। नॉट डिफाइंड का तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमें एल एच एल आर एच एल की कोई बात ही नहीं करनी, बस सीधे सीधे श्योर शॉर्ट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे वो। ठीक है, तो अब एफ ऑफ एफ एक्स की बात करी जाए तो वो एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा? तो वो दिखेगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो ये जो फंक्शन है इसमें ये एक एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये एक्सप्रेशन आते के साथ ही ये डिफाइंड होने के लिए हमें पता है कि x2 और 1 तो नहीं हो सकता, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2 and 1। चलो ये अपने को समझ में आ गया। इसके अलावा भी कहीं पे दिक्कत है क्या? तो आंसर यस, हो सकता है दिक्कत। कैसे? न्यूमरेटर वाला फंक्शन, इस केस में जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन 1 है वो तो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है। डिनोमिनेटर वाला फंक्शन बात करें तो वो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू 1 और 2। तो हमने 1 और 2 तो चलो अलग छांट लिए। अब इसके अलावा पॉइंट्स पर भी तो डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। कब आ सकती है? जब डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा।
तो डिनोमिनेटर देखें जरा कि 0 बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। तो मैंने लिखा f ऑफ एफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 1। तो f ऑफ एफ एक्स कितना था? तो 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 1। तो अब यहां से हम देखें तो एफ एक्स माइनस 1 कितना होना चाहिए? 1। तो यहां से एफ एक्स कितना आ रहा है? 2। एफ एक्स अगर 2 आ रहा है तो एफ एक्स कितना था? 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये 2 आएगा। इसका मतलब है कि x माइनस 1 हाफ आएगा। इसका मतलब है कि x 3/2। इसका ये मतलब हुआ कि x अगर 3/2 होगा तो f ऑफ एफ एक्स 1 बन जाएगा, जिससे डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, जिससे हमारा f ऑफ एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड मतलब डिसकंटिन्यूअस तो हो ही जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें मिला, कौन सा? 3/2। तो ये ध्यान से देखो कि इसके इस फंक्शन के 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इस वाले के लिए 2 है, और जो एफ एक्स था उसके लिए केवल 1 पॉइंट है। ओके, तो ये हो गया हमारा, 3 डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, 1, 3/2 और 2। ओके, ये रहे अपने आंसर्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिमिलर। आप वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर लो, मैक्सिमम लोगों से हो जाएगा। तो यस, ज़्यादातर लोगों ने आंसर निकाले होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 आ रहे होंगे। ठीक है, जिनसे नहीं बना वो देख लें, अदरवाइज बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले कि हमारे सामने जो एफ ऑफ यू है उसके बारे में जाना जा रहा है, जानना है उसको। तो एफ ऑफ यू में ध्यान से देखें तो हम यू इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, जो एफ एक्स फंक्शन होगा उसमें एक्स की जगह यू पुट कर रहे हैं। तो पहले यू वाला फंक्शन कैसा है? तो यू वाला फंक्शन तो इजीली तुम्हें दिख रहा है कि x इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो जैसे ही हम एफ ऑफ यू लिखेंगे, मेरे को एक चीज तो तुरंत समझ में आ गई कि भाई x इक्वल्स टू 1 एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है यू वाला। चलो फिर आगे सोचते, यू वाला फंक्शन उसके अलावा कहीं और डिसकंटिन्यूअस है? तो आंसर है नहीं, और तो कहीं है ही नहीं। तो कहीं और नहीं है तो ये न्यूमरेटर वाला फंक्शन यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, डिनोमिनेटर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो फिर इनका जो रेशियो होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 1, ये तो अपने को पहले से पता है। उसके अलावा सोचना है कि और भी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है क्या? तो जैसा कि तुमने देखा होगा पिछले एग्जांपल्स में, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, चेक करना पड़ेगा जब डिनोमिनेटर 0 बन जाए। तो जरा देखें डिनोमिनेटर 0 बन सकता है क्या? तो यहाँ से u की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? तो ये फैक्टराइज हुआ u+2 टाइम्स u माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से u की 2 वैल्यूज आ रही हैं, -2 और 1। तो जरा एक बार चेक कर लें कि क्या u -2 और 1 बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो u को -2 सॉल्व करें तो कितना आ रहा है? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2। तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1/2। सो x इज गोइंग टू हाफ, मतलब x अगर हाफ अगर इनपुट करेंगे तो अगेन एफ ऑफ यू इज गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूअस। तो ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था। और देखते हैं u को अगर 1 रखें तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज गोइंग टू बी 1, एक्स माइनस 1 इज गोइंग टू बी 1, x इज गोइंग टू बी 2। तो ये तीसरा पॉइंट है, और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाए। सो वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन सब आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेईई एडवांस में आया हुआ 2017 में हाल फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान से देखें तो 4 डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है, इसमें से पूछा गया कौन कौन से पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चारों अलग अलग पॉइंट्स पर पूछा गया है। एक जनरल अप्रोच इसकी तो ऐसी, मतलब फटाक से तो आंसर थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम देखते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे किया जा सकता है इसको। आराम से करने को बोलूँ तो सभी कर लोगे, अभी तक तो सबको आ गया होगा, लेकिन थोड़ा जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्या हमारी लाइन ऑफ अप्रोच होनी चाहिए जिससे थोड़ा सा रिलेटिवली इजी पड़े अपने को। तो सबसे पहला ये ऑप्शन देखो जरा, x अगर 0 हो गया, ये देखो ध्यान से, अगर ये 0 है, ठीक है, तो ये वाला डिसकंटिन्यूअस होकर के भी क्या बिगाड़ लेगा?
ये वाला अगर डिसकंटिन्यूअस होगा भी, जैसे अगर हम इसकी लिमिट्स के टर्म्स में बात करें LHL RHL और f(0) में तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 × 0 = 0, ठीक है। अब इसमें LHL या RHL मैं इवेल्युएट करे बिना भी डायरेक्टली बता सकता हूं कि जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो आएगा तो 0 ही ना। LHL चाहे कुछ भी आएगा फाइनाइट, ये भी क्लियर है। कॉस के अंदर में जो चीजें इनपुट हो रही हैं उससे कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो जो भी आएगा वो फाइनाइट आएगा। 0 × सम फाइनाइट क्वांटिटी इज गोइंग टू बी 0, चाहे LHL हो चाहे RHL हो। मतलब 0 पे तो डिसकंटिन्यूटी होने से रही, 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। अब देखें -1, 1 और 2 इन पे बात हो रही है, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तो मेन जो कॉन्सेप्ट होता है तो याद होगा LHL RHL और f ऑफ वो जो भी पॉइंट होता है वो चेक करना होता है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो डिसकंटिन्यूटी इसकी होती है जनरली, अगर देखोगे किसी इंटीजर पे मान लो k पे, तो किस बात की दिक्कत आती है कि जैसे अगर k अगर हम देखें तो यहाँ पे RHL तो k ही आता है, f ऑफ k पूछे मतलब तो k ही आएगा, और अगर LHL देखें तो वो k-1। तो अगर आप जैसे पहले RHL निकालो फिर f ऑफ वो निकालो तो होगा क्या कि वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही आएगा। अगर डिसकंटिन्यूअस होना भी है तो इस पे निकालो कि पहले LHL निकालो और f ऑफ जो भी पॉइंट है, जैसे 1 है 2 है तो वो निकालो, तो उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा टाइम बचेगा। अदरवाइज आप RHL निकालोगे और f ऑफ 1 निकालोगे, सेम ही आएगा मेरे हिसाब से, जो जल्दबाजी में मुझे दिख रहा है। 2 पुट करोगे तब भी वही आएगा, तो इसका मतलब है कि फिर आपको तीनों निकालना पड़ेगा। तो अगेन जैसा कि आपको पता है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज एग्जामिनेशंस, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचना चाहिए कि थोड़ा जल्दी कैसे हो पाए। क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, सबको पता है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी टाइम लिमिट में कैसे करें, जल्दी कैसे करें, वो अपन सोचना है। तो मैंने बताया कि आप क्या निकालो, LHL निकालो और f ऑफ जो भी बोला गया वो निकाल लो। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं, चलो 2 से देखते हैं। तो मैं f ऑफ 2 देख लूँ जल्दी से, कितना आ जाएगा, तो ये 2 + 2, तो पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर पुट करो तो वही आता है। तो ये 4 पाई cos 4 पाई कितना हो जाएगा 1, और बाहर कितना है 2, तो f ऑफ 2 2 आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट 2 + h पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, सॉरी क्या बोला था मैंने, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। ये पहले एक बार देखें जल्दी से क्या बना, तो cos 4 पाई विच इज 1 × 2 इज 2। हाँ, तो अभी तो मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहिए, राइट हैंड लिमिट में टाइम वेस्ट होगा, तो फिर वही काम कर रहा था मैं, वो तुम्हें नहीं करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट f ऑफ 2 - h। ओके, तो अब जरा ध्यान से देखो कि x की जगह 2 - h पुट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज 2 - h, ये मिला के 3 - h इंटू पाई। तो जब लिमिट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, 3 बनेगा cos 3 पाई, और बाहर कितना है, बाहर तो 2 ही है, तो ये 2 × cos 3 पाई, cos 3 पाई कितना होता है, तो -1 × 2 इज गोइंग टू बी -2। सो वी कैन सी दैट दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो 2 अपना करेक्ट आंसर है। और ऐसे ही देख लें 1 पे देखें जल्दी से, तो f ऑफ 1 कितना होगा, तो 1 पे देखो ध्यान से, ये 2 पाई cos 2 पाई इज 1, और बाहर कितना है 1, तो ये 1 आ गया। और अगर हम 1 - h पे लिमिट लगा लें, h अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो फिर कितना आएगा, ये ध्यान से देखो 1 - h, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना 1 - h, तो cos पाई इज -1, और बाहर कितना है 1, तो अगेन ये भी कितना आ रहा है -1 आ रहा है। दैट मीन्स हमारा जो ये फंक्शन है 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। और अगर -1 पे चेक कर लें जल्दी से, तो -1 पर भी देखो एग्जैक्टली -1 पुट करेंगे तो ये -1 -2 cos -2 पाई इज 1, और इधर कितना आ रहा है -1, तो -1 आ गया कितना f ऑफ -1। और अगर हम f ऑफ -1 - h लिमिट लगा लें तो फिर ये कैसा आएगा, तो बाहर वाली क्वांटिटी तो -1 ही है, इंडिटर्मिनेट जैसा कुछ है ही नहीं, जो पुट करेंगे वही आ जाएगा। और अंदर देखें तो cos के अंदर ये देखो, ये वाला -1 - h बनेगा, और ये -1 में से कुछ क्वांटिटी माइनस करके अगर हम क्या कर रहे हैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो दैट वुड बी -2। सो अल्टीमेटली इट इज कमिंग आउट एज -3 - h टाइम्स पाई। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा,
अप्रॉक्सीमेटली नहीं, ये बनेगा, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, इतना तो अब तुमको समझ में आता ही होगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस 3 पाई, एंड कॉस माइनस 3 पाई इज हाउ मच, माइनस 2 पाई इज +1, कॉस माइनस 3 पाई इज -1, और एक -1 और, तो ये +1 आ गया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट +1 आ रहा है और f ऑफ -1 था, दैट मीन्स अगेन दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस क्वेश्चन के 3 आंसर्स हो जाएंगे, कौन कौन से, ए बी डी। वैसे भी ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था। ओके, तो ये मैंने तुम्हें थोड़ा शॉर्ट मेथड बताया, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आप नॉर्मली कोई बच्चा अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई करी है तो आप आराम से कर सकते थे, बट स्टिल इसको थोड़ा जल्दी कैसे कर सकते वो मैंने तुम्हें बताया। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात, अदरवाइज कमेंट कर देना। नेक्स्ट, ये है असली मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी पे जेई मेन से एडवांस, मेंस में तो वैसे भी थोड़ा कम चांस है, ये लंबा पड़ जाता है। एडवांस में एक क्वेश्चन आया हुआ अभी आगे बता रहा हूँ, पर डिफरेंशियबिलिटी के ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं इस फॉर्मेट के, ठीक है। तो कैसे टैकल करेंगे, ये पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होते हैं जी ऑफ एफ एक्स में, मतलब ये ऐसे ही एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ चेक करना चाहिए हमें। ये पॉसिबल पॉइंट्स का मतलब ये है कहाँ कहाँ चेक करना चाहिए, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। और वो जहाँ जहाँ चेक करना उन सब पे चेक करके बताओ कि भाई कहाँ पे एक्चुअली में डिसकंटिन्यूअस है और कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो जो मैंने टॉपिक तुम्हें बताया था ना कि पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो यहाँ जो फंक्शन अपने रडार पे है वो जी ऑफ एफ एक्स है, ओके। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एफ एक्स कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो एफ एक्स देखें ध्यान से, तो एक्स जब लेस देन 0 है तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। ग्रेटर देन 0 पे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इधर भी डिसकंटिन्यूटी का कोई चांस नहीं है। बस चांस कहाँ पे है, इस पे, जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो मैं अभी चेक नहीं करने वाला, अभी मैं इसलिए नहीं करने वाला क्योंकि हमें आगे फर्दर चेक करना ही पड़ेगा। तो मैं एक पॉइंट पॉसिबल जो है वो 0 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। एफ एक्स में और कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है, 0 पे ही बस चेक करने की जरूरत है। अब मान लो हम जी में पहुंचे, तो पहले जी एक्स को देखो, जी एक्स कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो अगेन ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो बस कहाँ दिक्कत हो सकती है, -1 पे, ठीक है। लेकिन लेकिन जी एक्स को हमें -1 पे नहीं चेक करना है, तुम्हें याद है, क्योंकि हम x अगर इनपुट कर रहे हैं तो g के पास x थोड़े ना पहुंच रहा है, g के पास तो f ऑफ x पहुंच रहा है। तो हमें gx जो है उसको -1 पे दिक्कत है, मतलब g के अंदर जब -1 इनपुट करोगे तब दिक्कत है। और हम इनपुट कर रहे हैं g के अंदर fx, तो इसका मतलब है कि आपको देखना पड़ेगा कि fx जहां पे -1 बन रहा होगा, fx जहां पे -1 बन रहा होगा, उन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी की दिक्कत हो सकती है। तो हम जरा सोचें कि क्या fx -1 हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो जब x लेस देन 0 है, तो उस केस में जरा इसकी रेंज देख लो जल्दी से। तो x लेस देन 0 मतलब -∞ से 0, उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो -∞ से 1। तो ये एक्सप्रेशन -∞ से 1 के बीच में, मतलब इससे रेंज आएगी। तो क्या उसमें -1 आता है, तो बिल्कुल आता है। तो अब तुम इसको सॉल्व कर लो कि 1 + x -1 कब बनेगा। तो आंसर है -2 पे, तो एक पॉइंट और मिल गया। इसका ये मतलब हुआ कि x अगर -2 पुट करेंगे तो fx जो आंसर देगा वो -1 देगा, और वो हम g के पास ले जा रहे हैं, तो वहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। डेफिनेशन चेंज हो रही है, अभी मैंने वहां पे डिसकंटिन्यूटी नहीं देखा, मैंने देखा डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो चांस है ना वहां पे, पॉसिबल पॉइंट तो है। तो एक पॉइंट मिल गया -2, ये बात समझ में आई। तो ये 1 + x के कारण यहाँ पे -1 कब बन सकता है, -2 पे। इसके कारण देखें ये भी बना सकता है क्या, तो 2x - 1 वहां पे -1 क्रिएट कर सकता है। तो देखें जरा x कितना आ रहा है, 0, x 0 पर आ रहा है, मतलब x जब 0 होगा तो ये -1 आंसर देगा, और यहाँ इनपुट करें तो दिक्कत आ सकती है। g में -1 के आसपास हमें दिख रहा है कि दिक्कत की बात बन रही है, शायद हो सकती है दिक्कत। तो लेकिन g तो x 0 तो हमने पहले ही लिख लिया ना, तो ये ही दो पॉइंट पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, और कोई पॉइंट है ही नहीं जहां पे हमें चेक करना है। ये बात मैंने थोड़ी हो सकता है जल्दी बता दी, अगर तुमको दिक्कत आई हो तो फिर से रिवाइंड करके और फिर से देखो एक बार, ठीक है, कि इसमें कितने पॉइंट्स पे अपने को चेक करना चाहिए। तो वो मैंने बताया कि 0 और -2, बस यही 2 पॉइंट्स हैं, और तो कहीं दिक्कत है ही नहीं।
क्यों? क्योंकि एफ एक्स की डेफिनेशन चेंज हो रही है 0 पे, तो वो तो करना ही है अपने को चेक। और जी की डेफिनेशन -1 पे चेंज हो रही है, तो हम -1 नहीं, देखो यहाँ पे मैंने -1 नहीं लिखा है, -1 यहाँ नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि g -1 पे दिक्कत होती है तो x g में डायरेक्टली तो पहुंच नहीं रहा, g के पास तो fx पहुंच रहा ना, तो हमें सोचना है fx -1 कब बनेगा। तो वो इधर से मैंने सोचा और इधर से सोचा, तो वो दोनों तरफ से देख लिया, तो एक पॉइंट -2 आया, एक 0 आ रहा था, 0 हमने पहले ही लिख लिया था। कुल मिला जुला के कहानी ये है कि दो ही पॉइंट्स हैं जहां हमें चेक करने की जरूरत है, ये बात समझ लो, 0 और -2। ओके, इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो अब चेक करते हैं। ये पॉसिबल पॉइंट्स हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, मैं कह रहा हूं यहां हो सकता है, जो पॉसिबल पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं वो। अब इनमें से चेक करके बताना है कि एक्चुअली कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, कहाँ पे नहीं है। तो चलो मैं तुम्हें फास्ट मेथड ही बता रहा हूँ, हम बहुत ज़्यादा इसको स्लो मोशन में नहीं चलेंगे। चलो 0 पे देखो, सबसे पहले 0 देख लेते हैं, इस फंक्शन का नाम मान लो h रख लेते हैं। तो पहले h ऑफ 0, फिर h ऑफ 0 माइनस और h ऑफ 0 प्लस, मतलब ये लिमिट्स हैं बेसिकली, अभी मैं बहुत ज़्यादा लिखने में नहीं, को करने में विश्वास करते हैं अपन। देखो h ऑफ 0 कितना हो जाएगा, तो सीधे यहाँ 0 पहुंचे, पहले f के पास जाएगा 0, तो ये आंसर कितना दे रहा है -1, ये -1 लेके हम यहाँ गए तो उसने क्या आंसर दिया 5, तो ये 5 आ गया। अब h ऑफ 0 प्लस देखते, मतलब x को हम 0 प्लस मतलब h लेकर के पुट करेंगे, तो यहाँ h यहाँ पे पुट होगा, तो ये कितना देगा आंसर 2h -1। ठीक है, अब ये क्वांटिटी कैसी है, -1 से बड़ी या छोटी है, तो -1 प्लस 2h है, मतलब बड़ी है, -1 से बड़ी है, तो यहीं से आंसर आएगा। तो पुट कर देंगे x की जगह पे 2h -1 पुट करेंगे प्लस 7, तो ये देखो ध्यान से 4h -2 प्लस 7, मतलब 5 प्लस 4h आ रहा है, और h को क्या है 0 प्लस है, तो लिमिट कितनी आ रही है 5 आएगी। अब 0 माइनस लेके चलते हैं, तो ये ध्यान देना 0 माइनस अब इधर से इनपुट होगा। ठीक है, तो और वो भी चीज 0 माइनस मतलब हम -h पुट करेंगे x की जगह पे -h, तो देखो यहाँ पे पुट करा अपन ने, तो कितना है 1 -h। अब ये क्वांटिटी कैसी है, -1 से बड़ी है या छोटी है, तो ये 1 -h है, मतलब 1 से छोटी है, लेकिन इतना भी छोटी नहीं है कि -1 से भी छोटी हो जाए, तो ये 1 से छोटी है पर -1 से बड़ी है, तो आंसर अगेन यहीं से आएगा। ठीक है, तो इसमें पुट करो, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 1 -h प्लस 7, तो ये बन गया 2 - 2h प्लस 7, मतलब 9 - 2h। सो लिमिट इज गोइंग टू बी 9, दैट मीन्स 0 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 0 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, 0 पे चेक हो गया। अब चलो जल्दी से देख लेते हैं किस पे, -2 पे। इसी तरीके से हम फटाक से -2 पे काम पे लग जाते हैं। तो h ऑफ -2 लिख लो, h ऑफ -2 प्लस लिख लो, h ऑफ -2 माइनस लिख लेते हैं। ये बेसिकली लिमिट्स हैं, मैं बता दूं कोई कंफ्यूज ना हो। देखो पहले -2 पुट कर लो सीधे, तो -2 जब हम लेके जाएंगे f के पास, यहाँ पे सबसे पहले f के पास जाएंगे, f बोलेगा -2 है, तो चलो यहाँ रख लो, तो 1 - 2 इज गोइंग टू बी -1। अब ये -1 लेके जाएंगे तो बोलेगा कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर लो, तो वहां पुट कर देंगे तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो h ऑफ -2 इज 5। चलो -2 चेक कर लिया हमने। अब -2 के बाद हम -2 प्लस लेते हैं, -2 प्लस मतलब x को -2 प्लस h पुट करेंगे, तो वो जब लेके पहुंचेंगे तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो क्वांटिटी कैसा है, क्या ये 0 से छोटा है, तो ऑब्वियसली 0 से छोटा है, तो ये बोलेगा यहाँ पुट कर लो, तो कर देते हैं, तो x की जगह ये पुट किया और +1, तो ये कितना आ रहा है -1 प्लस h, -1 प्लस h। तो अब ये क्वांटिटी -1 से बड़ी या छोटी है, तो आंसर है -1 से बड़ी क्वांटिटी है, तो ये बोलेगा अब g बोलेगा यहाँ पुट कर लो, तो कर लेते हैं पुट, तो 2 टाइम्स -1 प्लस h प्लस 7, तो ये कितना आ गया 2h -2 प्लस 7, मतलब 2h प्लस 5, तो लिमिट कितनी आ रही 5 आ रही, तो ये भी ठीक है। ठीक, अब उसके बाद -2 माइनस पे लेफ्ट हैंड लिमिट देख लें, तो इसका मतलब है कि x को अब हम क्या पुट करेंगे -2 माइनस h, तो अगेन वो क्वांटिटी भी लेस देन 0, तो यहाँ से ही आंसर आएगा, तो x की जगह तो ये पुट कर दिया और +1, तो ये कितना आ जाएगा -1 माइनस h। ये क्वांटिटी अब कैसी है, -1 से छोटी या बड़ी है, तो ये बहुत ध्यान देने वाली जरूरत है यहाँ पे,
ये -1 से छोटा हो गया, तो अब यहाँ पे इनपुट होगा, जी वाले में अब यहाँ पे इनपुट होगा, ये ध्यान से आपको देख लेना है। तो फिर ले जाके पुट करते हैं 4 माइनस, और x की जगह पे ये पुट हो जाएगा -1 - h, तो ये बन गया कितना 5 + h। पर आया क्या, रिजल्ट फिर से 5 ही आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ -2 तीनों के तीनों 5 आ रहे हैं। दैट मीन्स -2 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। -2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगा, जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से आप चलोगे तो हम कह सकते हैं कि 0 पे डिसकंटिन्यूअस एंड -2 पे कॉन्टिन्यूअस। चेक दो ही पॉइंट्स पे करना था, बाकी पॉइंट्स पे तो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस था, और इन दो पे हमने चेक करा तो 0 पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है और -2 पे कॉन्टिन्यूटी। सो लेट्स मूव अहेड। तो अब कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए। पिछला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही बिल्कुल सिंपल सिमिलर क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने लाके रख दिया। अब तुम पहले वीडियो पॉज करो, पूरा शुरू से लास्ट तक एक बार खुद से ट्राई करो। तो चलो जल्दी से इसको करके देख लेते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। तो अगेन यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स ही पूछा गया है। तो मैं सबसे पहले f के पास पहुंचू, f ये रहा, तो इधर भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, इधर भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो मतलब इन दोनों डेफिनेशंस में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो एक पॉइंट पॉसिबल पॉइंट में मैं 0 रख रहा हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। f में और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब g के पास पहुंचो, तो g देखो ध्यान से, ये लेस देन 0 पे फंक्शन है क्यूब रूट ऑफ x - 1। तो क्यूब रूट ऑफ x - 1 का ग्राफ, अगर जैसे क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है, x - 1 करोगे तो एक यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ भी तुम्हें दिख रहा है, ये कॉन्टिन्यूस होता है। ओके, और वैसे ही x+1 का स्क्वायर रूट वो भी कॉन्टिन्यूस होगा 0 से बड़े में, तो वो भी यहाँ पर भी कोई कॉन्टिन्यूटी में कोई इशू नहीं है, दोनों डेफिनेशंस में अलग अलग। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जहां डेफिनेशन चेंज होती है वहां जरूर सोचना होता है। तो क्या मैं x = 0 पे चर्चा करूंगा gx के लिए, तो आंसर है नहीं, अगेन नहीं। हमें अब g में सोचना है कि fx ऐसा कौन सा x हम ले जाके रखें कि fx 0 बन जाए। तो देखो जरा ध्यान से, यहां से जो सोचते हैं कि 1 + x³ 0 बन सकता है क्या, तो आंसर है बिल्कुल बन सकता है। x³ जब -1 हो या x - 1 हो, तो क्या यहाँ पे x - 1 हो सकती है, ध्यान देना पड़ेगा। ये देखो ध्यान से, इस डेफिनेशन में x - 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो एक पॉइंट ऑफ पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो -1 हुआ। फिर आगे -1 के बाद और देखें, ये वाला कभी 0 बन सकता है क्या, तो x² - 1 को देखो 0 बन सकता है, तो आंसर है यस, x² 1, मतलब x की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं +-1। तो लेकिन ये ध्यान देना है, देखो देखो ध्यान से ये देखना है कि x > 0 पे था, तो हम बस यहाँ पे +1 कंसीडर करेंगे, -1 को नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन जो इस फॉर्मेट में हमें दिख रहा है x² - 1, ये तो डिफाइंड ही 0 से बड़े में है, तो -1 पे हम चर्चा ही क्यों करेंगे। तो यहां से एक पॉसिबल पॉइंट जो है वो 1 आ रहा है। ओके, अब इसने 2 क्यों रखा है, 2 पे कोई दिक्कत नहीं है, उसने बस एक्स्ट्रा अपने मन से बोला है। तो मेरे हिसाब से देखो, हमारे हिसाब से तो पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी यही 3 है। ठीक है, उसने बोला है 2 पे भी चेक करो, तो मैं अब तो यही डायरेक्टली बोल सकता हूँ, जब हमारे वो पॉसिबल पॉइंट्स में ही नहीं है तो 2 पे तो कंटिन्यूटी होगी ना। ये बात क्लियर है। इस क्वेश्चन में 0 1 2, 0 और 1 तो हमारे रडार पे थे, पर 2 नहीं था, और ये कह रहा है 2 पे चेक करो, तो इसका मतलब है कि 2 पे जब चेक करने की जरूरत ही नहीं थी तो 2 पे कंटिन्यूटी रही होगी, तो 2 पे मैं चेक नहीं करूंगा, मैं सीधे बोलूंगा कॉन्टिन्यूअस। तो चलो फिर इन पॉइंट्स पे अब चर्चा करते हैं। तो अगेन बिल्कुल सिमिलर फॉर्म में मैं बोलूंगा ये फंक्शन hx है। ठीक है, तो हम जल्दी से 0 पे बात कर लेते हैं। तो h ऑफ 0 माइनस, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, और h ऑफ 0 प्लस। तो सबसे पहले 0 पुट कर लो। 0 कहाँ पुट करेंगे, सबसे पहले एक और चीज, hx जो फंक्शन है उसमें जो भी इनपुट करोगे पहले f में जा रहा है, f का जो आउटपुट है वो g में इनपुट हो रहा है, तो आपको ये एकदम से दिमाग में सेट रखना है। तो 0 जब हम लेके पहुंचेंगे तो यहाँ जाएंगे, 0 इनपुट करने पे कितना आ रहा है, -1। अब ये -1 लेके हम जाएंगे किसके पास, तो यहाँ ये बोलेगा यहाँ रख लो, इसमें पुट कर लो, तो -1 वहां पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 की पावर 1/3।
तो -2 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ -2, ये आ रहा आंसर h ऑफ 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखें जरा हम 0 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 माइनस एच, 0 माइनस एच पुट करेंगे। तो देखो 0 माइनस एच पुट करोगे तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो आउटपुट क्या देगा, तो 1 प्लस एक्स की जगह पे माइनस एच पुट कर रहे हैं तो माइनस एच क्यूब। तो ये जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 1 के आसपास आ रहा है। तो 1 के आसपास जो आउटपुट होगा वो तो यहाँ इनपुट होगा। तो ये आउटपुट क्या देगा, देखो जरा, x की जगह पे हम ये पुट कर देंगे +1 की पावर हाफ। तो ये ध्यान से देखो कितना आ रहा है, 2 माइनस एच क्यूब की पावर हाफ। मतलब दैट मीन्स इसका अगर लिमिट निकालेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये बताओ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 0 ही अलग अलग आ गए, तो फिर काहे को हम टाइम वेस्ट करें, हो गया हमारा यहीं पे। तो ये कह सकते हैं कि 0 तो डिसकंटिन्यूटी है। अच्छा एक और चीज़, 2 वाला तो चेक ही नहीं करना था ना, तो 2 अब मैं हटा रहा हूँ। 2 पे मतलब डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, और 0 पे डिसाइड हो गया। अब चलो बढ़ते हैं -1 की तरफ। -1 जरा देखें, तो अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा h ऑफ -1, h ऑफ -1 माइनस h ऑफ -1 प्लस। तो जब -1 इनपुट करेंगे तो यहाँ पे पहले ऊपर वाले से इनपुट होगा, तो क्या आउटपुट आएगा जरा देखो, 1 और फिर -1 का क्यूब मतलब -1, तो 1 माइनस 1 इज 0। सॉरी यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, अभी ये 0 लेके जाना है अपने को g के पास। तो g में 0 इनपुट करोगे तो आंसर क्या देगा वो, 0 + 1 का स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज 1। तो g ऑफ -1 इज 1। अब -1 माइनस देख लें, मतलब x की जगह पे अब हम -1 माइनस h पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पुट करेंगे तो ऊपर वाले में क्या आएगा, तो देखो 1 प्लस -1 माइनस h का क्यूब, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कैसा आएगा, तो एक बार ध्यान से देखें, तो ये -1 से भी छोटी क्वांटिटी क्यूब करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो ये ओवरऑल 0 से छोटी क्वांटिटी है, तो वो अब हम लेके जाएंगे इसके पास। 0 से छोटी क्वांटिटी तो इसमें इनपुट होगी, तो ये हमारे लिए x है और इसमें से -1 हो रहा है और इसका क्यूब रूट हो रहा है। तो मैंने जानबूझ के ओपन नहीं किया था क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा आगे बिना ज़्यादा मेहनत करे हमारा काम हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट और इसका क्यूब रूट हो जाएगा क्यूब का। तो आंसर कितना आएगा, -1 माइनस एच, और h कैसा है अपना, h तो 0 था, तो लिमिट कितनी आ रही, -1 आ रही। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आने का क्या मतलब हुआ, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, किधर को, -1 पे। तो -1 पे भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो चलो 0 चेक हो गया, -1 चेक हो गया, अब जल्दी से 1 चेक कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 1 पे आ जाओ, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा देखो, h ऑफ 1, h ऑफ 1 माइनस h ऑफ 1 प्लस। तो देखो जल्दी से 1 पुट करें, तो 1 किधर से इनपुट होगा, देखो जल्दी से, तो 1 यहाँ से इनपुट होगा, तो आउटपुट कितना आएगा, 0। वो 0 लेके यहाँ जाएंगे तो आउटपुट कितना आएगा, 1। फिर 1 माइनस देख लेते हैं, 1 से छोटी क्वांटिटी, तो वो कहाँ पे इनपुट होगा, यहीं पे इनपुट होगा। तो क्या हो रहा है, 1 माइनस एच का स्क्वायर -1। तो ये ध्यान से देखो, 1 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करा तो और छोटा हो जाएगा, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। नेगेटिव क्वांटिटी के लिए यहाँ इनपुट करना पड़ेगा, तो वहाँ लेके चलते हैं हम। तो ये x है, ये जितना मैंने लिखा है, इसमें से 1 और सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इसकी पावर 1/3 हो रही है। तो ये जरा ध्यान से देखो, ये तो क्या बन गया, 1 माइनस एच का स्क्वायर -2 की पावर 1/3। अब थोड़ा और ढंग से इसको ओपन ही कर लेते हैं, चलो। तो ये कितना आएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर -2h -2 की पावर 1/3। अब h को अगर 0 पुट करोगे तो ये तो गायब, ये तो इंडिटरमिनेट टाइप के थे ही नहीं, पुट कर दिया। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 1 - 2 मतलब -1 की पावर 1/3 दैट इज -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 अलग अलग आ रहे हैं, दैट मीन्स अगेन 1 पर भी डिसकंटिन्यूटी है, हम आगे राइट हैंड लिमिट नहीं चेक करेंगे। तो बस हो गया ये भी। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत ही ऐसा लगे कि कैसे करें, कहाँ पे चेक करें, बट मैंने एक सिस्टमेटिक अप्रोच आपको बताया और कैसे जल्दी अप्रोच कर सकते हैं वो भी तुम्हें बताया। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन IIT जेईई में आया हुआ है।
1983 में, बहुत पहले आया हुआ है। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट का है जैसे मैंने ऊपर बताया, बट यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स की बात कर रहे हैं हम। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, बस ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट है। तो एफ ऑफ एफ एक्स, इस पे अपन को डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। और अगेन एफ एक्स जो है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो मैं बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में इसको बता रहा हूँ, ऐसे लिख लो जैसे मैंने बताया था, उस तरीके से अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इस एफ एक्स के बारे में चर्चा करें। तो इस एफ एक्स में अब तुम समझ ही गए होगे कि एफ एक्स में डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे हो सकती है, तो 2 पे। और इस वाले में 2 पे होगी, लेकिन हमें अब इसमें ये मान लिया ये हमारा बाद वाला फंक्शन है, पहला वाला ऐसा, तो ये कब 2 बनेगा, मतलब ये फंक्शन कब 2 बनेगा, इसको देखो ये 2 कहाँ बन सकता है, ये 2 कहाँ बन सकता है। तो यहाँ से x 1 आ रहा है, तो 1 हो सकता है क्या, यहाँ से x 1 आ रहा है, तो क्या x 1 हो सकता है इसमें, तो बिल्कुल हो सकता है। और इधर से देखो ध्यान से, तो x कितना आ रहा है, यहाँ से x 1 ही आ रहा है, इधर से भी x 1 ही आ रहा है ना, एक बार देखें, करेक्ट, x यहाँ से भी 1 आ रहा है, तो 1 इसमें आ सकता है, नहीं यहाँ नहीं आ सकता। वैसे भी हम 1 हमारा पॉसिबल पॉइंट में तो ऊपर आ ही चुका है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि हमारे पास कुल 2 ही पॉइंट्स हैं। कौन से पॉइंट्स, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जहां पे हमें चेक करने की जरूरत है। तो अब हम क्या करें, बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी से काम पे लग जाते हैं। तो मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, एच एक्स नाम दे रहा हूँ किसका, एफ ऑफ एक्स का। और ये मैं ऐसा बोलूंगा, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा है, पहले इसमें इनपुट होगा, जो आउटपुट आएगा उसमें जाएगा, ताकि हम जैसे अभी थॉट प्रोसेस हमने रखा था वैसा ही थोड़ा हम स्पीड में कर पाए। तो मुझे जैसे 1 पे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, एच ऑफ 1 निकालूंगा, एच ऑफ 1 माइनस निकालूंगा, एच ऑफ 1 प्लस निकालूंगा। करते हैं जल्दी से, देखो 1 इनपुट करें, तो 1 कहाँ से इनपुट होगा, यहाँ से, कितना आउटपुट आएगा 2, 2 लेके हम जाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3। फिर 1 माइनस की बात करें, 1 माइनस मतलब 1 माइनस एच पुट करेंगे, और कहाँ पे, तो इसी में पुट होगा। तो x की जगह पे तो ये लिख लिया +1, तो ये कितना आ रहा है 2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच 2 से छोटी क्वांटिटी है, तो ये यहाँ ऊपर वाले से आएगा, तो वहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे, x की जगह पे 2 माइनस एच +1, तो कितना आ रहा है 3 माइनस एच। तो अगेन लिमिट कितनी आ रही है, 3 आ रही है। चलो अब राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट मतलब 1 प्लस एच, 1 प्लस एच कहाँ से इनपुट होगा, तो वहीं ऊपर से ही होगा, यहाँ से ही होगा। तो कितना आ रहा है 2 प्लस एच। अब ये 2 प्लस एच कैसा है, 2 से बड़ा है, ये ध्यान देना है, 2 से बड़ा है, तो अब यहाँ इनपुट होगा। तो ये तो 3 में से कह रहा है जो लेके आया उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कर देते हैं, तो ये कितना आ रहा है 1 माइनस एच। तो यहाँ से लिमिट 1 आ रही है, दैट मीन्स 1 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आया जल्दी से समझ में। अब जल्दी से 2 पे भी देख लो, तो मैं क्या करूँगा, अगेन एच ऑफ टू माइनस, सॉरी एच ऑफ 2 प्लस यहाँ, और एच ऑफ 2 माइनस। तो एच ऑफ 2 देख लें जल्दी से, 2 किधर से इनपुट होगा, तो 2 इनपुट होगा ऊपर से, तो कितना आउटपुट आएगा 3, और वो 3 लेके हम जाएंगे तो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा आउटपुट 0। 2 माइनस की बात करें, 2 माइनस किधर से आएगा, इधर से ऊपर वाले से आएगा, तो 1 प्लस 2 माइनस एच मतलब 3 माइनस एच हुआ। 3 माइनस एच कहाँ इनपुट होगा, यहाँ पे होगा। तो ये बोला 3 में से जो भी चीज़ लाया उसको माइनस कर दो, तो ये कितना आ जा रहा है प्लस एच आ रहा है, इसकी लिमिट कितनी आ रही है 0। और 2 प्लस कहाँ से पुट करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे, देखो, तो 3 माइनस एक्स की जगह पे 2 प्लस एच, कितना आ रहा है ये 1 माइनस एच। अब ये 1 माइनस एच कैसा है, ये तो यहाँ इनपुट होगा, ऊपर वाले में यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ इनपुट होगा, तो वो बोल रहा है कि जो भी लाया उसमें +1 कर दो, तो कर देते हैं, तो 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच की लिमिट कितनी आएगी 2। अगेन 2 पर भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो ये हमारे दोनों ही पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना, मजेदार मेथड, स्पीड में भी हो रहा है। तो चलो एक और क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें दूंगा जो तुम अटेम्प्ट कर लेना, इन क्वेश्चंस के सिमिलर ही कुछ कुछ होंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज पहले लिखी नहीं हुई है, सबसे पहले वो ध्यान दे लो, ये जो सिंबल है इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा नहीं है, लिखा होना जरूरी है, नहीं लिखा हो तो जनरली नहीं मानते, ठीक है। तो समझ ही गए होगे कि 10 ऑफ जो फंक्शन गिवन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला है, ठीक।
तो सबसे मेन तो पहले यही है यार कि चारों ऑप्शंस में ये तो दिया ही है, तो इससे बच के तो भाग नहीं सकते। तो पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि क्या tan ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं देखूं यहाँ पे तो तीन फंक्शंस हैं। x जब हम इनपुट करेंगे तो पहले एफ एक्स के पास जाएगा, तो एफ एक्स को कोई भी दिक्कत है क्या पूरे इंटरवल में 0 से पाई में, तो ये तो पॉलिनॉमियल फंक्शन है, उसको कहीं की दिक्कत। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को दिक्कत होती है क्या, तो आंसर है होती है। कब होती है, जब उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो जब इंटीजर बनता है और चेंज हो, इंटीजर से बड़ा हो जाए छोटा हो जाए इधर उधर में, तो दिक्कत आती है। तो फिर तो चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो एफ एक्स है वो इंटीजर्स बन सकता है। तो वो कैसे पता चलेगा, मतलब एफ एक्स की रेंज निकालनी पड़ेगी। तो ये ध्यान से देखो, एक्स जो गिवन है वो 0 टू पाई, तो हाफ एक्स कितना हो जाएगा, तो वो 0 से पाई बाई 2 तक जाएगा। उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो -1 से पाई बाई 2 -1, ये हमारी रेंज हो गई किसकी, एफ एक्स की। तो ये ध्यान से देखें, -1 से पाई बाई 2 -1, पाई बाई 2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.57 -1, मतलब 0.57। ठीक है, तो हमारा जो नंबर है -1 से अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं 0.57 तक जा रहा है। तो रास्ते में इंटीजर्स पढ़ते हैं क्या, तो आंसर है बिल्कुल पढ़ते हैं। देखो -1 पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि -1 के राइट की तरफ हम जा रहे हैं, पर -1 के बाद 0 पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की क्वांटिटी 0 से बढ़ या कम हो रही हो तब, तो वो चेक ही कर लेते हैं। ये सोचो कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो है वो 0 कब बनेगा, तो एक बार देख लेते हैं कि हाफ ऑफ x -1 0 कब बनेगा। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट होगा -1 पे क्यों नहीं, उस पर भी चेक कर लो यार, तुम्हारा मन कर रहा है तो देख लो हाफ ऑफ x -1 -1 कब बनेगा। तो यहाँ से x 0 आ रहा है, ठीक है इसको, और इधर से देखें तो x इधर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 और 0 ये दो ऐसे पॉसिबल पॉइंट्स लग रहे हैं जहाँ पे दिक्कत की बात कुछ कुछ लग रही है अपने को। ठीक है, चेक करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट तो होता नहीं है कि ऐसा कि हमने एक देखा कॉन्टिन्यूस एक नहीं है तो डायरेक्ट कुछ कर पाए कह पाए, ऐसा तो है नहीं। दोनों कॉन्टिन्यूस होते हैं तभी कमेंट कर पाते हैं। तो अब एक काम कर लेते हैं ना, जल्दी से देखो, 0 पे दिक्कत आ रही है, तो 0 पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की तो बात ही नहीं कर सकते, 0 के लेफ्ट में तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो मैं 0 और 0 प्लस की बात करूंगा, ये पूरे फंक्शन का नाम एच एक्स रख रहा हूँ। ठीक है, इसकी पूरी सीबीआई जांच कर लेते हैं 0 और 0 प्लस पे। तो पहले एग्जैक्टली 0 पुट करते हैं, तो एग्जैक्टली 0 पुट करोगे तो एफ एक्स कितना बन जाएगा, -1। वो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, कितना आएगा, -1, और 10 के अंदर -1 इनपुट करेंगे तो कितना आएगा, -tan1। तो ये एच ऑफ 0 हो गया। अब एच ऑफ 0 प्लस देखें, तो मतलब x की जगह आप h पुट करेंगे, तो हाफ ऑफ h -1, ये एफ एक्स देगा आउटपुट। ये क्वांटिटी कैसी है, -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी है। तो फिर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, -1 से कितनी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है भाई, -1 ये रहा, इससे थोड़ी सी बड़ी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आंसर वापस से -1 देगा ना, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और 10 के अंदर जाएगा तो फिर माइनस, तो -tan1। इसका मतलब हुआ 0 पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो मैंने पहले भी बोला था लेकिन फिर भी चलो हमने चेक कर लिया। तो चलो 0 हट गया, 0 पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बस 2 पे भी कोई दिक्कत ना हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स में कोई दिक्कत नहीं है, ये हम डिक्लेयर कर सकते हैं, पर चेक तो करना पड़ेगा 2 पे भी। तो चलो जल्दी से निकाल लेते हैं, एच ऑफ 2 माइनस एच ऑफ 2 एच ऑफ 2 प्लस। सबसे पहले 2 पुट कर लो, 2 यहाँ पुट करेंगे कितना आएगा, तो 1 -1 0, ये 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर में जाएगा 0, tan के अंदर 0 जाएगा 0। फिर 2 प्लस की बात करें, 2 प्लस नहीं 2 माइनस पुट करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में जनरली लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ उसमें दिक्कत होती है, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ जो पॉइंट होता है उसमें तो दिक्कत आती नहीं है इंटीजर्स पे भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम करेंगे थोड़ा जल्दी हो सकता है। तो 2 माइनस पुट करा, तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं देखो, मतलब 2 माइनस एच पुट कर रहा हूँ अपॉन 2 -1। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 -h/2 -1, मतलब -h/2 आ रहा है। अब ये -h/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जाएगा, तो वो क्या आंसर देगा, -1, क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव है। अब -1 आंसर देगा, वो किसके पास जाएगा, tan के पास, तो आंसर क्या देगा, -tan1। दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 2। तो इसका ये मतलब हो गया कि tan ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन।
तो फिर अब देखो ये अगर तुम्हें पता चल गया तो हम कुछ ऑप्शंस पहले हटा सकते हैं। जैसे बोला कि दोनों कॉन्टिन्यूस है, गलत है, दोनों कॉन्टिन्यूस है, गलत है, ये कॉन्टिन्यूस है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, गलत है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, ये वाला ही सही आ जाएगा। ठीक है, बट अगर कहना चाह रहे हैं कि 1/f(x) भी चेक कर लो तो कर लेते हैं, उसका मन रखने के लिए 1/f(x). तो ये जरा ध्यान से देखो, 1 ऊपर वाला फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। f(x) इधर दिक्कत है क्या 0 से पाई में? कोई दिक्कत नहीं, ये भी कॉन्टिन्यूस है। बट क्या ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है पूरा 1/f(x)? तो बिल्कुल हो सकता है, अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाए तो जरा सोचें, f(x) 0 बन सकता है क्या? तो देखो, हाफ ऑफ x माइनस 1 0 बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है, x इक्वल्स टू 2 पे। मतलब x इक्वल्स टू 2 पे ये पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये भी एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, एक ऑप्शन में f इनवर्स x भी दिया है, कहो तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, y इक्वल्स टू हाफ x माइनस 1, ये हमारा f(x) था। तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कितना, x को। तो ये ध्यान से देखो, x को लिख सकते हैं हम कितना, 2y प्लस 2। तो ये x को इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो हमारा जो f इनवर्स x आ जाएगा वो तुमको याद होगा, उसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2। तो 2x प्लस 2 कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो क्या ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? आंसर है नहीं, ये भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो आर बोथ कॉन्टिन्यूअस वाला मतलब जो भी था, तो f इनवर्स x अगर अलग से पूछा जाता तो भी हम बता पाते कि वो कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहाँ जो गिवन ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट। ओके, तो आई होप अब कॉन्टिन्यूटी में कोई भी वेराइटी आपको घुमाने फिराने की कोई कोशिश करे तो भाई परेशान नहीं होना, शांत मन से जो जो चीज़ें मैंने बताई एक बार अच्छे से इनको अच्छे से कर लो। और एग्ज़ाम कंडीशंस में अगर आता है क्वेश्चन तो रिकॉल कर लेना कि कैसे हैंडल किया था हमने। वैसे ही अगर तुम कोई भी क्वेश्चन होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्हीं तरीकों में से जैसे हमने हैंडल किया वहाँ पे भी हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चंस तो मैंने करा दिए, अब कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सब के आंसर्स मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, कमेंट करके। अगर तुमने ये पढ़ा, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि क्वेश्चंस तो करो, खुद से करो ये सारे क्वेश्चंस, और देखो कि तुम्हारे आंसर्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो कमेंट करना है सभी को। ये 10th 11th 12th 13th 14th 12th में बस f ऑफ gx के बारे में बताना है। f(x) gx तो कौन ही पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है वो भी देख लो। इसके तो आंसर्स भी गिवन है यहाँ पे, देखो ये बी और सी ऑप्शन करेक्ट है। बट तुम्हें खुद से सोच लेना कि क्या तुमसे ये समझ में आ रहा है या नहीं। तो अब अगर तुम्हें कॉन्टिन्यूटी समझ में आ गई कॉम्पोजिट फंक्शंस के केस में, तो अब डिफरेंशियबिलिटी का रास्ता साफ है। बट डिफरेंशियबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिट फंक्शंस के केस में। जेई एडवांस में कई सारे क्वेश्चंस आए हैं जो बहुत ज़्यादा टफ पड़ते हैं बहुत सारे बच्चों को। जिनको कॉन्टिन्यूटी नहीं आता वो तो वैसे ही दिक्कत होगी, डिफरेंशियबिलिटी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी अपने को देखनी है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।